श्री शिवाय नमस्ते बहन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी भोले बाबा की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भगवान शिव के शरीर पे पड़े सर्पों के बारे में बताया था, यानी भगवान शिव के कानों में जो दो कुंडल है यानी दो सर्प हैं, जिनमें से दो का नाम है पद्म और पिंगल, तीसरे सर्प का नाम था नील, जो कि भगवान शिव की कमर में पड़े एक सर्प का नाम है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंबल और धनंजय, यानी भगवान शिव के हाथों में पड़े दो कुंडल, जिसमें से एक का नाम है कंबल और दूसरे का नाम है धनंजय। ठीक है ना। तो जिस भी भाई या बहन को घुटनों में कोई समस्या हो गई हो, डॉक्टर ने बोल दिया हो कि आपके घुटने को बदलना पड़ेगा क्योंकि आपके घुटनों की हड्डी कमजोर होकर टूट गई है, या फिर कमर में जो L1 या L2 हड्डी होती है वे खिसक गई हो। कहने का मतलब है, अगर पैर या कमर में कोई समस्या है जो ठीक ही नहीं हो रही, इंजेक्शन भी लगवा लिया, गोली दवाई भी खा ली, तब भी आराम नहीं लग रहा हो, तब केवल एक छोटा सा प्रयास जरूर करना। भले ही डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा, तब आप डॉक्टर साहब से जरूर कहना कि हमें गोलियां दे दो, आप तो शिव का रूप हो, मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। उसके बाद जब आपको ऑपरेशन में थोड़ा सा समय मिल जाए, तब भगवान शिव की स्तुति करना चालू कर देना। और एक उपाय अवश्य करना है, इसके लिए आपके पास ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला 2 बेलपत्र, दूसरा कनेर का पुष्प पीले रंग का, और तीसरा धतूरा जो कांटे वाला होता है। आपको ये उपाय करना कैसे है, बड़े ही ध्यान से समझना है। ठीक है ना। आपको अपने एक हाथ में लेना है एक बेलपत्र और एक धतूरा, दूसरे हाथ में लेना है एक बेलपत्र और एक पीला कनेर का फूल। फिर अपने दोनों हाथों को आगे करके भगवान शिव के हाथों में जो 2 सर्प हैं उनका नाम लेना है, यानी कंबल और धनंजय का। उसके बाद जो आपने अपने एक हाथ में बेलपत्र और धतूरा लिया था ना, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। दोस्तों, अशोक सुंदरी का स्थान तो जानते होंगे ना, फिर भी मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, आइए जानते हैं। तो जैसे ये शिवलिंग है, ये होती है भगवान शिव की पीठिका यानी पिंडी। उसके बाद जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, ये होता है माँ पार्वती जी का हस्त कमल। फिर जहाँ से जल बहकर नीचे की ओर जाता है, इसके लेफ्ट साइड की ओर होता है भगवान गणेश जी का स्थान, राइट साइड की ओर होता है सदानंद कार्तिकेय जी का स्थान। बीच में जो ये मोटी सी लाइन दिख रही है ना, ये होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान। दोस्तों, किसी किसी शिवलिंग में तो यहाँ मोटी सी लाइन होती है, लेकिन किसी किसी शिवलिंग में यहाँ सर्प भी होता है। ठीक है ना। और शिवलिंग के ऊपर जो कलश होता है, जिसमें से बूंद बूंद जल गिरता रहता है शिव जी के ऊपर, ये भगवान शिव की 5 पुत्रियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, सामली बारी, दोतली और देव। और 6ठे नंबर की पुत्री है माता अशोक सुंदरी। तो आपको एक हाथ वाली बेलपत्र और धतूरे को यही अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करना है। दूसरे हाथ में जो आपने बेलपत्र और कनेर का फूल लिया है, इसको माँ पार्वती के हस्त कमल पर अपनी ओर रखना है, यानी जहाँ भी आप बैठकर समर्पित कर रहे हो, तो आपको ये उपाय कंबल और धनंजय का स्मरण करके करना है। उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। फिर जो आपने धतूरा चढ़ाया था माता अशोक सुंदरी पर, उसको वहीं रहने देना है, केवल बेलपत्र को उठाना है। दूसरा, जो माता पार्वती के हस्त कमल पर बेलपत्र और कनेर का पुष्प चढ़ाया था ना, तो पुष्प को वहीं छोड़ देना, केवल बेलपत्र को उठा लीजिए। उसके बाद दोनों बेलपत्र को अपने घर उठा लाना। तो एक बेलपत्र को सुबह के समय खा लेना और दूसरी बेलपत्र को रात्रि के समय सोने से पहले खा लेना, चबा चबा कर। अगर आपने ये प्रयोग केवल 5 बार कर लिया ना, तो ये पक्का है दोस्तों, जब अगली बार आप डॉक्टर को घुटना दिखाने जाओगे ना, तो वो यही कहेगा कि आपको अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, घुटने बिल्कुल ठीक हैं और काम करना भी प्रारंभ कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव के हाथों में जो ये 2 सर्प होते हैं ना, कंबल और धनंजय, ये हमारे शरीर की अस्थियों को यानी हड्डियों को प्रबल करते हैं, मतलब मजबूत कर देते हैं। फिर से जान लेते हैं दोस्तों कि भगवान शिव के शरीर में श्रृंगार में 5 सर्प होते हैं। पहले होते हैं भगवान शिव के कानों में पड़े 2 सर्प, जिनका नाम है पद्म और पिंगल। दूसरा होता है भगवान शिव की कमर में पड़ा सर्प, जिसका नाम है नील। फिर है भगवान शिव के हाथों में पड़े 2 सर्प, जिनका नाम है कंबल और धनंजय, यानी टोटल 5 सर्प हैं। और हाँ दोस्तों, भगवान शिव के श्रृंगार में जो भी चीज आती है, चाहे धतूरा हो, बेलपत्र हो, चंदन हो, कनेर का पुष्प हो, आकड़े का पुष्प हो, बेल का फल हो, चाहे
चंद्र हो, चाहे गंगा जल हो, चाहे भगवान शिव के श्रृंगार में भस्म हो, चाहे चूरमा हो या फिर रोट का चूरा हो, ये सभी हमें फल बहुत देते हैं जब हम इनको शिव जी पर समर्पित करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं उपाय की वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी भक्तों को मिल जाए। तो गाइज, फिर मिलेंगे अगले उपाय की जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।